ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए जानते हैं कर्क का मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। कर्क राशि का अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा, आइए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने चौथे भाव में केतु की स्थिति के कारण आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। इस महीने शनि 9वें भाव में स्थित है, दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपके दांतों में दर्द, पैरों में दर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। तीसरे और 12वें भाव का स्वामी बुध 19 अक्टूबर को चौथे भाव में विराजमान होगा। इसके कारण आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही आप भी पाचन संबंधी समस्याओं के विकार शिकार हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपना और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, समय पर भोजन करें और नियमित रूप से योग, व्यायाम और मेडिटेशन करने की आदत डालें। कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको इस महीने कई समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 10वें भाव में होने के कारण आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। साथ ही आपको कुछ चुनौतियों से भी गुजरना पड़ सकता है। 8वें भाव में शनिदेव की मौजूदगी के कारण आप में से कुछ जातक बेहतर तरक्की के लिए कैरियर बदलने या नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में, इसलिए करियर के संबंध में मिलने वाले पुरस्कारों और लाभों में देरी हो सकती है। ऐसे में आप असंतुष्ट हो जाएंगे। 3 अक्टूबर से 10वें भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में बैठे होंगे। इसके प्रभाव स्वरूप कार्य में चुनौतियां और बाधाएं आने से आशंका है। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें इस महीने मार्केट के प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा मुनाफा हाथ लगाने की गुंजाइश कम रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने समझदारी से काम लें और किसी भी नए बिजनेस में निवेश न करें। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध इस महीने 7वें भाव में स्वामी के रूप में, 8वें भाव में शनि और 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण कर्क राशि के जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर 5वें भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मंगल स्थित होने की वजह से आपके रिश्ते में वाद विवाद संभव हो सकता है। प्रेम का कारक शुक्र दूसरे भाव में मौजूद है, जिसके कारण परिवारजनों के बीच समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन पर पड़ने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है इस महीने बहुत ही सावधानी से अपने रिश्ते को संभालें। यदि आप विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए योजनाओं को स्थगित कर दें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपको अपना पार्टनर इस महीने न मिले या फिर देर से मिले। सलाह: प्रतिदिन 20 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्र देव के लिए यज्ञ हवन करें। हर सोमवार व्रत करें। सामान्य राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क, जिस पर चंद्रदेव का आधिपत्य होता है। इस राशि में जन्मे लोग आमतौर पर यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। साथ ही इनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये लोग मुश्किल से मुश्किल कार्य को बड़ी ही आसानी से पूरा करने में सक्षम होते हैं। कला के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार कर्क राशि के जातकों को कैरियर, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य के संबंध में उच्चतम परिणाम मिलने की आशंका है। इस महीने देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस वजह से वर्तमान नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि आप अपने पेशेवर जीवन की बेहतरी के लिए स्थानांतरण की कामना करें या फिर नई नौकरी की तलाश करने लगें, क्योंकि मौजूदा नौकरी में बाधाएं आने के योग बन रहे। दूसरी ओर शनिदेव कुंडली के 8वें भाव में उपस्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने करियर के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि काम का दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यात्रा के दौरान धन हानि होने की आशंका है। इसलिए सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान आपको रुपये, पैसों और कीमती वस्तुओं के लिए सचेत रहना चाहिए। शनिदेव 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में स्थित है, इसलिए यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो पार्टनरशिप में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस महीने केतु की स्थिति चौथे भाव में, जो कि पारिवारिक जीवन और शारीरिक
स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। परिवार में संपत्ति से जुड़े विवाद संभव हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से आपको आँखों की और दांतों से संबंधित समस्या होने की आशंका है। ऐसे में प्रतिदिन योग व्यायाम और मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा और वो बेहतर भी रहेगा। सूर्य देव दूसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में दुर्बल अवस्था में विराजमान है। इसके कारण आपको अपने आर्थिक और पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से खर्चों में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो परिजनों के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। शुक्र इस महीने दुर्बल अवस्था में जो परिवार में असहमति और अशांति का कारण बन सकते हैं। बुध भी तीसरे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में स्थित है, जो घर में कलह का कारण बन सकता है। ऐसे में हो सकता है आप घर से दूर रहना पसंद करें। आइए विस्तारपूर्वक जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहने वाला है, किस तरह से परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या उपाय करना चाहिए। वित्त, अक्टूबर के महीने में शनि 8वें भाव में और बृहस्पति राहु 10वें भाव में स्थित हैं। इसके कारण आपको आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति के प्रभाव स्वरूप हो सकता है कि लोग आपके पैसों की डिमांड करें, जिससे आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बृहस्पति के कारण ही आप नौकरी बदलने पर विवश हो सकते हैं। ऐसे में आपको आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि तुला में चौथे भाव में विराजमान है। इसके प्रभाव स्वरूप आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपको धन मिलने में देरी हो सकती है। इसके अलावा ठीक ठाक कमाई होने के बावजूद आपको खर्चों में वृद्धि, आर्थिक नुकसान जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें मार्केट में बड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने के कारण कम लाभ होने की आशंका है। साथ ही नुकसान होने के भी योग बन सकते हैं। 8वें भाव में शनि स्थित होने के कारण धन कमाने का कोई बड़ा मौका हाथ से जा सकता है, या फिर यदि आप कमाई का कोई अन्य स्रोत ढूंढ रहे हैं तो वह भी न मिलने की संभावना बन रही है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा किसी भी नए व्यवसाय के लिए न सोचें, नए व्यवसाय में भाग्य न आजमाएं। जो वर्तमान में चल रहा है उसे पर ध्यान दें। मित्र एवं परिवार, पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक माहौल में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि शनि कुंडली के 9वें भाव में प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है। हो सकता है कि इस महीने परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत बिगड़ जाए, फिर लोग एक दूसरे का सहयोग करना बंद कर दें। चौथे भाव में स्थित केतु पारिवारिक सुख सुविधाओं को कम कर सकते हैं। 10वें भाव में स्थित बृहस्पति परिवारजनों के अहंकार की भावना पैदा कर सकते हैं। ऐसे में बातचीत बंद होने, लड़ाई झगड़ा होने के योग बनेंगे। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में स्थित होकर जीवन साथी और परिवारजनों के साथ संबंध में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर ध्यान दें, खुद को शांत रखें और बातचीत से मुद्दों को हल करने की कोशिश करें। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।